जय माता की। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष में मूलांक। क्या आपका जन्म कब का है और आपका मूलांक क्या है, समझिए। मई के महीने के मूलांकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने पिछले अपने वीडियो में एक मूलांक की बात की थी, एक मूलांक। आज हम बात करें दो मूलांक। तो दो मूलांक में कौन कौन से आते हैं? 2 मई, 11 मई, 20 मई और 29 मई के जन्मे हुए व्यक्तियों के बारे में। आपके जो कारक ग्रह हैं चंद्र और नेपच्यून हैं, शुक्र ओज का कारण है, मगर 29 मई वालों के बारे में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। वो नई राशि मिथुन राशि के प्रभाव में आ जाते हैं। देखिए, आप लोगों में कल्पनाशीलता बहुत होगी, कला प्रिय होंगे, आदर्शवाद, रहस्यवाद, गुप्त विद्याओं और आत्मवाद के अध्ययन की ओर आपका निश्चित झुकाव होगा। यह बातें आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। इन व्यक्तियों के लिए आप बहुत कुछ करने की उम्मीद करेंगे और यह आपके लिए भी बहुत कुछ करेंगे। आप अपनी प्रतिभा को साहित्य, कला, संगीत और नाटक में व्यक्त करना चाहेंगे या व्यस्त रहना भी चाहेंगे। आप अपने घर को सुंदर वस्तुओं से सजाने का प्रयास करते हैं। आपको कलात्मक चीजों से बड़ा लगाव रहता है और यह ध्यान रखें कि आप में कलात्मक चीजों का ध्यान रखना एक अलग बात होगी, मगर कलात्मक चीजों के प्रति आपका आकर्षण है, यह एक अच्छी बात है। उसमें समय मगर एक सीमा में रखेंगे तो आप लाभ में रहेंगे। अत्यधिक सजावट में रह गए या अत्यधिक दिमाग की सोचों में रह गए तो आपको वह कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है स्थितियां, क्योंकि समय हमारे पास बहुत नहीं होता। जीवन बहुत समय, एक निश्चित समय लेकर हम आए हैं, तो उसमें बहुत कुछ करना है। तो यह ध्यान रखें कि हम कैसे आगे बढ़े। आपके स्थिति में जो ग्रहों की स्थिति है, जो आपका मूलांक कहता है कि आपको बार बार घर बदलने की आपके अंदर बहुत प्रक्रिया रहेगी। आप एक घर में संतुष्ट नहीं रह पाए। क्या करें दो मूलांक वाले कि पुराने घर को देखें। कोई भी घर खरीदे तो पुराना घर लें, जिससे कि वह स्थिरता से उस घर में रह सके, क्योंकि वो कई लोगों ने पहले बदला हुआ होगा तो आप रह पाएंगे उसमें। तो दो मूलांक वालों के बारे में ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज और है कि दो मूलांक वाले थोड़ा सा अपनी इच्छा पूर्ति में कमी आने पर क्रोधित हो जाते हैं। अब इसमें 20 और 29 मई के बारे में थोड़ा बदलाव आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वहां पर उनके जो बदलाव के बारे में पूरी तरह समझते हैं। 20 और 29 मई को पैदा हुए व्यक्तियों के लिए कठिनाइयां आती हैं, मगर वो थोड़ी सी सरलता से उसको पार कर जाते हैं। दूसरों के दुख के देखकर आपकी सहानुभूति शीघ्र उम्र पड़ेगी, यानी कि आप लगाव, भावनात्मक चीजों में अगर आप बह गए तो आपको नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें तो आप सही रहेंगे। आपका स्वभाव सहज स्थिरता और मधुरता लिए रहता है। आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपका स्वभाव उसको आकर्षित कर लेता है और वह आपके प्रति अच्छी बात सोचने को मजबूर हो जाता है। आपके अनगिनत मित्रों की आपकी संख्या अनगिनत होती है। अनगिनत मित्र होंगे, इतने कि उनसे अगर आपका भला नहीं होगा। ज्यादा मित्र हुए तो आपका भला नहीं होगा। आर्थिक दशा के बारे में उतार चढ़ाव रहेगा। कभी भाग्य जोर मारेगा, फिर उतना ही समय उतार कर रहेगा। आप लोगों को अपने भाग्य की जो उतार चढ़ाव है, इस पर सदैव नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो इतनी योजनाएं बनाएं कि जितना आप पूरा कर सकें। इतनी योजनाएं ना बनाएं कि वो योजनाओं का महल तो खड़ा हो जाए और आप उसको पार ना कर पाए। तो ये ध्यान रखें। और इनके जीवन में दो मूलांक मई के महीने वालों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके जीवन के जो घटनापूर्ण वर्ष भी 2 अंकों वाले ही होंगे। जो 2 अंक आएगा, जिनकी संख्या मिलाने जैसे 20वां वर्ष हो गया, ठीक है, 29वां वर्ष हो गया। इसी प्रकार से आगे भी आप जोड़ेंगे तो आपको मूलांकों में वर्ष आ जाएंगे। तो ये घटनापूर्ण वर्ष रहेंगे। और रत्नों के बारे में ध्यान रखें कि पीला सुनहरा कलर इनको लाभ देगा। थोड़ा हल्का हरे कलर का भी प्रयोग करेंगे पर्दों के रूप में, घर में, कमरों में हल्का हरा, तो भी इनको तोता कलर होता है ना, वो भी आपको लाभ करेगा। वो हल्का होना चाहिए। ध्यान रखें, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करने का प्रयत्न करें, जिससे आपकी उन्नति हो। यही हमारा उद्देश्य भी है। जय माता की।